2025 भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण और सुरक्षा केंद्रित वर्ष रहा, जिसमें देश को कुछ बड़े आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा, जिसने न केवल नागरिकों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में बाईसरन वैली के पास एक भयावह आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हथियारबंद आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी करके कम से कम 26 लोगों को मार दिया, जिनमें 2 विदेशी, स्थानीय और एक भारतीय नौसेना का अफसर शामिल था। हमला इतनी निर्दयी था कि आतंकियों ने लोगों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ भी की थी और जांच में पता चला कि इसमें 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। इस हमले ने देश भर में चिंता बढ़ा दी और कश्मीर में पर्यटन और स्थानीय जीवन को गहरा झटका दिया, तथा इसके बाद सरकार ने आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ सख्त ऑपरेशनों को तेज किया और आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई को नई नॉर्मल सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा वर्ष 10 नवंबर 2025 को राजधानी नई दिल्ली के लाल किले के पास एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें विस्फोटक से लदी कार में धमाका हुआ और लगभग 15 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह एक आतंकवादी हमला माना गया और सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी कृत्य के रूप में घोषित किया, जबकि जांच एजेंसियां विस्फोट में शामिल नेटवर्क और उसके संभावित विदेशी कनेक्शनों की जांच कर रही हैं। इन दोनों हमलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, खुफिया नेटवर्क और सीमा नियंत्रण मुद्दों पर बहस तेज कर दी और पूरे देश में सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया गया। सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई, खुफिया साझेदारी का विस्तार किया और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया। इन घटनाओं ने भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती तनाव की स्थितियों को भी उजागर किया, जिसमें आतंकवादी हिंसा, सीमा पार गोलाबारी और द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ताओं की आवश्यकता पर बल दिया गया। कुल मिलाकर 2025 में हुए ये हमले न केवल तत्काल मानवीय क्षति की वजह से, बल्कि देश की सुरक्षा रणनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने के कारण भी याद रखे जाएंगे।